हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की इंग्लिश का चैप्टर 4 या फिर यूनिट 2 का चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द कैप सेलर एंड द मंकीज़। कैप सेलर का मतलब होता है, कैप मीन्स टोपी, सेलर मीन्स बेचने वाला। तो जो टोपी बेचने वाला और बंदरों की कहानी। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। Once there was a man who sold caps. एक समय एक आदमी थे जो कि टोपियों को बेचते थे। He carried many caps in a basket on his head. बास्केट का मतलब होता है टोकरी, ये है बास्केट। ठीक है, इसको हम लोग बास्केट बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, बहुत सारी कैप्स, ये देख रहे हैं ना, इस बास्केट में बहुत सारी कैप्स को रखकर ऑन हिज हेड, अपने सिर पे वो बास्केट रखते थे और बास्केट पे वो कैप्स रखते थे। ठीक है, ही वॉज अ कैप सेलर, वो टोपी बेचने वाले थे। इनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। स्लेप्ट मीन्स सो गए, स्लीप से बना है स्लेप्ट। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि पेड़ के नीचे वो सो गए। तो जो स्लीप है वो पास्ट टेंस है स्लेप्ट का, मीन्स एक दिन अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स नीचे, एक दिन पेड़ के नीचे वो सो गए। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो सो गए। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, और वो उस पे जिस पेड़ के नीचे सो गए उस पेड़ पे मंकीज थे, मीन्स बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। ठीक है, दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री, और बंदर क्या हुआ कि वो पेड़ से नीचे उतर गए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, और जो वो कैप सेलर का जितना कैप्स था टोकरी में, वो सारे कैप्स को वो लोग लेकर चले गए ऊपर। ठीक है, द कैप सेलर वोक अप, थोड़ी देर के बाद कैप सेलर की नींद खुली। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी, वो क्या देखें, एम्प्टी मीन्स खाली। तो वो देखें कि अरे बास्केट तो मेरा एम्प्टी है, सारे टोपी कहाँ गए। वो ही लुक्ड अराउंड एंड एबव, अराउंड मीन्स चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखें और फिर ऊपर देखें। तो चारों तरफ और ऊपर देखें, तो जैसे ही वो ऊपर देखें तो देखें द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, जितने भी बंदर थे वो उनके कैप्स को पहने हुए थे। वॉट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ। अब जब सारे टोपी बंदर ऊपर ले गए तो आपको क्या लगता है कि ये कैप सेलर जो है, टोपी बेचने वाले, उनको क्या करना चाहिए। तो आइए पता करते हैं इधर। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट्स एट द मंकीज। शुक हिज फिस्ट्स का मतलब हुआ कि फिस्ट मीन्स मुट्ठी, तो अपने मुट्ठी को ऐसे हिलाना, तो वो ऐसे करके मुट्ठी को अपने हिलाएं। तो वो देखें कि दे ऑल्सो डिड द सेम, बंदर भी फिर वैसे ही मुट्ठी को हिलाएं जैसे कि ये हिलाएं। ठीक है, द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, वो अपने सिर को ऐसे खुजलाएं। तो मंकीज डिड द सेम, तो फिर मंकीज भी, बंदर भी वैसा ही करने लगे। मीन्स जैसा जैसा टोपी वाले कर रहे थे वैसे वैसे वो बंदर भी कर रहे थे। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, उनको एक आइडिया आया, एक तरकीब आई। ठीक है, ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट। देखें कि जो जो वो कर रहे थे वही चीज़ बंदर भी कर रहे थे। तो उनको एक आइडिया आया, वो क्या कि टुक ऑफ हिज कैप, टुक ऑफ मीन्स अपनी टोपी को उतारे, और टुक ऑफ मीन्स उतारना, अपने टोपी को उतारे, एंड थ्रू इट, नहीं वो ही टुक ऑफ हिज कैप, टुक ऑफ मीन्स उतारना, वो अपने कैप को उतारे, एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, और ये देखिए जो एम्प्टी बास्केट है इसमें डाल दिए, अपने टोपी को उतारे और ये खाली बास्केट में अपने टोपी को डाल दिए। देखिए, है ना। नाउ द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, आपको पता था कि जो जो वो टोपी वाले कर रहे थे वही वही चीज़ बंदर कर रहे थे। तो वो उनको एक आइडिया है कि अपनी टोपी को उतार कर वो बास्केट में डाले, खाली टोकरी में।
तो बंदर भी क्या किए, जो टोपी पहने हुए थे वो भी अपनी टोपी उतारे और टोकरी में डाल दिए। इस तरह से द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली। इस तरह से जो टोपी वाले थे उनको अपनी सारी टोपियां मिल गई और वो खुशी खुशी, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, अपने घर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। ठीक है, कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स मीन्स उन्हें सारे कैप्स मिल गए और वो वहाँ से खुशी खुशी चले गए। ठीक है, चलिए तो ये स्टोरी फिनिश हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लेट अस स्पीक, चलिए बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस है उनका हमें आंसर करना है। डू यू हैव अ कैप, क्या आपके पास टोपी है? व्हाट इज़ इट्स कलर, उसका कलर क्या है? तो अगर आपके पास टोपी है, जनरली टोपी तो सभी के पास होती है, तो अगर आपके पास टोपी है तो आप लिखेंगे येस आई हैव अ कैप, और उसकी कलर क्या है, तो वॉट एवर कलर, जिस कलर के आपके पास है उस कलर का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि आई हैव अ रेड कलर कैप, ब्लू कलर कैप, ग्रीन कलर कैप, वाइट कलर कैप, वॉट एवर, ठीक है, जो आपके पास है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, येस आई हैव अ कैप एंड इट्स कलर इज रेड। ठीक है, वाई डू यू थिंक द monkeys थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बंदर जो है वो टोकरी में टोपियों को फेंके? क्यों फेंके? बिकॉज monkeys हैव अ हैबिट ऑफ इमिटेटिंग अदर्स, मतलब मंकीज़ की ये आदत है नकल उतारने की, तो जो आप कीजिएगा वही नकल वो करते हैं, इसलिए monkeys थ्रू द कैप्स इन द बास्केट। और क्योंकि कैप सेलर ने ऐसा किया तो मंकीज़ भी ऐसा कर दिए, क्योंकि उनकी आदत है नकल उतारने की। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, द monkeys थ्रू द कैप्स इन द बास्केट बिकॉज दे वर कॉपीइंग द कैप सेलर्स एक्शन। कैप सेलर के जितने भी एक्शंस थे वो कॉपी कर रहे थे, नकल उतार रहे थे, इसलिए वो कैप्स को बास्केट में फेंक दिए। ठीक है, वॉट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, हर रो में, पहले ये एक रो है, ठीक है, हर रो में फर्स्ट साउंड क्या है, हर वर्ड्स का, ये वर्ड्स है, CAP कैप एक वर्ड है, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, उसी तरह सारे वर्ड्स का हमें फर्स्ट साउंड पता करना है। ठीक है, तो CAP कैप, तो हम लोग कैप को कैसे बोलते हैं, क कैप, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, क, तो क को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, के, ठीक है, तो इसका फर्स्ट साउंड हो गया के। CAT कैट, तो इसको भी कैसे बोलते हैं, क कैट, तो इसका भी फर्स्ट साउंड क्या है, क, और क को कैसे लिखते हैं, के फॉर क, तो इसका फर्स्ट साउंड हो गया के। COAT कोट, तो कोट को कैसे बोलते हैं, क कोट, मीन्स क से, तो किससे बोल रहे हैं, क से, तो फिर इसका फर्स्ट साउंड क्या है, क, इट मीन्स कि इसका फर्स्ट साउंड है के। ठीक है, चलिए नाउ ये इस रो में देखते हैं, MONKEY मंकी, तो मंकी को कैसे बोलते हैं, मंकी, और म को कैसे लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, M। ठीक है, तो इसका फर्स्ट साउंड हो गया M। MANGO मैंगो, मैंगो, फर्स्ट साउंड अगेन इसका M। MOUSE माउस, माउस को कैसे बोलते हैं, माउस, तो इसका फर्स्ट साउंड म, और उसको कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, M। BASKET बास्केट, तो बास्केट, तो फर्स्ट साउंड क्या हो गया, ब, और ब को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, B। BAT बैट, तो बैट हो गया बैट, बैट को कैसे लिखते हैं इंग्लिश, कैसे बोलते हैं, ब बैट, इसका फर्स्ट साउंड क्या है, ब, और ब को कैसे लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, B। BALL बॉल, तो बॉल, और इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ब को बी, तो इसका भी फर्स्ट साउंड हो गया बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें फर्स्ट साउंड पता करनी है। नाउ
सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिसका कि सेम साउंड है। हर रो में जो वर्ड्स दिए गए हैं तो जिनका कि सेम साउंड है उसको हमें सर्कल करना है। तो ये है CAR कार। ओके, तो कार कैसे स्टार्ट होता है? क कार, तो इसका फर्स्ट साउंड है के। TAP टैप, टैप टैप, तो इसका फर्स्ट साउंड है टी फॉर ट। CAN कैन, तो कैन, इसका फर्स्ट साउंड क्या है? के। तो इसके फर्स्ट कार का भी फर्स्ट साउंड था के और कैन का भी था फर्स्ट साउंड, ये मैच हो रहा है तो हम इसे सर्कल कर देंगे, दोनों का फर्स्ट साउंड मैच हो रहा है। RAT रैट, रैट मीन्स इसका फर्स्ट साउंड है आर। CAT कैट, कैट, फर्स्ट साउंड इज के, तो इससे मैच हो रहा है कार, कैन, कैट, तो इसको भी सर्कल कर दिए। HAT हैट, हैट मीन्स इसका फर्स्ट साउंड है एच। नाउ COW काउ, काउ, तो ये इसका भी फर्स्ट साउंड है के, तो इसको भी सर्कल कर दिए। नाउ इस रो में आते हैं। MAT मैट, मैट मीन्स इसका फर्स्ट साउंड क्या है? एम। ओके, देखते हैं आगे। MAN मैन, इसका फर्स्ट साउंड क्या है? मैन, फर्स्ट साउंड इज एम, तो मैट एम, मैन एम, तो ये दोनों मैचिंग साउंड है, इसका फर्स्ट साउंड दोनों का सेम है तो सर्कल कर दिए। ना PAN पैन, पैन, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है? पी। MANGO मैंगो, मैंगो, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है? एम, तो इसको भी सर्कल कर दिए। BANANA बनाना, बनाना, तो फर्स्ट साउंड इज बी। MUG मग, मग, तो फर्स्ट साउंड इज एम, तो इसे भी सर्कल कर दिए। RUG रग, रग, तो इसका इधर फर्स्ट साउंड क्या है? आर, तो फिर ये उससे मैचिंग नहीं है एम से, तो इसको नहीं सर्कल किए। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोगों ने ककहरा पढ़ा था जिसमें के फॉर KH ख, G फॉर ग, GH घ, इस तरह से पढ़े थे हम लोग। तो अगर हमें ककहरा आता है तो फर्स्ट साउंड पता करना बहुत आसान है। जैसे कि के फॉर क, तो फर्स्ट साउंड इज के, M फॉर म, B फॉर ब, लाइक दैट। तो इस तरह से अगर ककहरा हमें अच्छे से आता है तो हम फर्स्ट साउंड आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, Write the numbers 1 to 4 next to the pictures according to the story। कि हमें नंबरिंग करनी है नेक्स्ट टू द पिक्चर, जो पिक्चर्स दी हुई हैं हमें उसके ऊपर नंबरिंग करनी है जैसे जैसे स्टोरी में चीज़ें होती गई हैं, जैसे जैसे जो एक्शन होते गया है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये मंकीज़ जो है वो कैप्स को गिरा रहे हैं और ये कैप सेलर उसी बास्केट में रख रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरी, ये इस वाले पिक्चर में क्या है कि कैप सेलर सो रहे हैं एंड मंकीज़ जो है वो नीचे आ गए हैं कैप्स लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये कैप सेलर टोपी बेचने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि मंकीज़ ने सारी टोपी कैप सेलर को लौटा दिए हैं। तो सबसे पहले इन पिक्चर्स को देख के नंबर 1 कौन सा होगा कि फर्स्ट कैप सेलर केम टू सेल द कैप्स, तो ये नंबर 1 होगा। ठीक है, कि ये यहाँ पे कैप सेलर आ रहे हैं टोपी बेचने के लिए। फिर नंबर 2 पे क्या होगा, उसके बाद वो उनकी आँख लग जाती है और वो सो जाते हैं और मंकीज़ उतरकर सारे कैप्स ले जाते हैं, तो ये नंबर 2 होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या होगा कि वो ट्रिक लगाते हैं उपाय कि कैसे अपने कैप्स को वापस लिया जाए मंकीज से, तो ये वो है थर्ड नंबर। ठीक है, और फोर्थ नंबर में क्या हुआ कि वो ट्रिक लगाने के बाद उनको अपने सारे कैप्स वापस मिल गए। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। ये हो गया सारा सीक्वेंस कंप्लीट। ओके, लेट्स कलर एंड राइट, कलर करके और आपको लिखना है। ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनको कलर करना है और फिर
जो उनके नीचे लिखा है TREE ट्री, एक पेड़, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे इसका ट्री लिखना है। आप पहले लिख लेते हैं और फिर उसको हम लोगों को कलर भी करना सारे पिक्चर्स को, ठीक है। तो ट्री, और फिर है यहाँ पे लिखा हुआ है मंकी, AMONKEY, मंकी, एक बंदर, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है मंकी। फिर यहाँ पे क्या है इस पिक्चर में, कैप, CAP कैप, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है कैप, एक टोपी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है BASKET बास्केट, एक टोकरी, तो बास्केट, ठीक है। इस तरह से लिखना है और फिर इन पिक्चर्स को कलर भी करना है। इस तरह से आप कलर कर सकते हैं, इस तरह से आप पिक्चर्स को कलर कर सकते हैं, ठीक है। कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट देयर नेम्स, इनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ANT एंट, A से A फॉर एंट होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ANT एंट, चींटी। बी मीन्स मधुमक्खी, तो आपको यहाँ पे B लिखना है, BEEB। CAT कैट, तो C से कैट, तो आपको CAT कैट लिखना है। DOG डॉग, तो D से डॉग, तो यहाँ पे आपको D फॉर डॉग, DOG डॉग लिखना है। एलिफेंट, ठीक है, ELEPHANT, तो आपको एलिफेंट की यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है, ELEPHANT। नाउ फिश, FISH फिश, मछली, FISH फिश, मछली। गोट, GOAT गोट, तो यहाँ पे आपको गोट लिखना है, गोट मीन्स बकरी। hen, HEN hen मीन्स मुर्गी। INKPOT इंक पॉट, तो यहाँ पे आपको इंक पॉट लिखना है, और इंक पॉट मीन्स दवात जिसमें इंक रहता है। जग, JUG जग, तो यहाँ पे आप जग लिखेंगे जिससे हम लोग पानी रखते हैं जिसमें। KITE काइट, तो KITE काइट मीन्स पतंग। LION लायन, लायन मीन्स शेर, LION लायन। मंकी, MONKEY मंकी मीन्स बंदर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंकी। नेस्ट, NEST नेस्ट, तो नेस्ट मीन्स घोंसला, तो यहाँ पे हम लोग नेस्ट लिखेंगे। OWL आउल, आउल मीन्स उल्लू, OWL आउल। PARROT पैरट मीन्स तोता, PARROT पैरट। क्विल, QUIL क्विल, क्विल मीन्स पंख। ये क्विल होता है ना कि इसमें जो पंख होता है उसको पेन की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्विल बोलते हैं। कि चिड़िया के पंख को अगर हम पेन की तरह यूज़ करें तो उसे क्विल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने दवात देखा था, ठीक है, तो इस दवात में उस पंख को डुबाते हैं और फिर हम लोग उसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया क्विल। रैट, रैट मीन्स RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, RAT रैट। SS स्नेक, SNAKE स्नेक, SS स्नेक, ठीक है, सांप। TIGER टाइगर, बाघ जिसे कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म, जो कि हम लोग UNIFORM यूनिफॉर्म, जो हम लोग स्कूल में पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म से बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं वर्दी, ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। वैन, VAN वैन मीन्स गाड़ी। अ व्हीकल यूज टू कैरी पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स और पीपल मीन्स ऐसा गाड़ी जिसमें लोगों को, टैक्सी जैसे बोलते हैं ना, स्कूल वैन होती है, तो वही गाड़ी।
उसको हम लोग वैन बोलते हैं, ठीक है। WW वेल, WHALE वेल, तो वेल मछली होती है ना, WHALE वेल। वेल जो होती है एक बहुत ही लार्ज एनिमल है जो कि समुद्र में, सी में रहती है, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे आपको पता है, एक्सरेज में एक रेज निकलती है जिससे हमारे बॉडी के अंदर के पिक्चर्स को जो जिस रेज से हम लोग अब अपने बॉडी के अंदर के पिक्चर्स को ले सकते हैं, या जिसको बोलते हैं हड्डी की पिक्चरों को ले सकते हैं, तो उससे बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं विकिरण चित्र। तो एक्सरे, तो हम लोग एक्सरे को XRAY, एक्सरे, ठीक है। अब है YYYAK, याक। याक मीन्स होता है हिमालय के बैल। ZZ ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारीदार घोड़ा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए देखने में थोड़ा सा घोड़ा टाइप से लगता है, और धारीदार मीन्स ये जो ये सब है ना उसको धारी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धारीदार घोड़ा, ज़ेब्रा को, ठीक है। चलिए, नाउ राइट योर नेम हियर, आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाम को पूरे स्पेलिंग के साथ यहाँ पे लिखना है। तो जो आपका नाम है आप लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम है मीनाक्षी, तो मैं अपना नाम लिखती हूँ MENAKSHI, मीनाक्षी। तो आपका जो नाम रहेगा वो नाम आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।